दर्दा के राज पिन्हा खाहद शुदा शिकारा। थोड़े दिन पहले मौलाना मदनी साहब ने एक कीमती अजलास में इंतहाई कीमती राज अफशा किए कि ओम अल्लाह एक बहुत अच्छे। उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि मन्नू और आदम भी एक। वाह वाह, बहुत कीमती इतराफ़ था एक बहुत बड़े मुसलमान आलम की तरफ से। लेकिन हो सकता है कि मौलाना साहब दरसो तदरीस में तो बुरे हैं, लेकिन मौलाना भी कोई बिंदास आदमी है कि वो मकालमा बैनुल मज़ाहब में कुछ कई कलाम लोगों की मालूमात से बात करने बैठे। कई कलाम बोलते हैं अरबी में कि जो ऐसे ही बात कर देते। सो ओमला और मन्नू और आदम तो माना, ठीक है, लेकिन उनका फरमाना ये था आला हजरत का कि जब आदम मुस्लिम है, चलिए मान लिया आदम हिंदू नहीं है, मन्नू हिंदू नहीं था, मुसलमान था, लेकिन उनका फरमाना ये था कि जब शिव ना था, राम ना था, तो मन्नू या आदम किसको बोलता? एक अल्लाह। तो मैं तारीख के मतलब उनकी पहले तो ये गलतफहमी दूर करूं, बल्कि साथ दरख्वास्त करूंगा कि वो हिंदुओं के मौजू में तो सोच समझ के बोलें, क्योंकि हिंदू बेवकूफ़ नहीं है सारे, बहुत बहुत सियाने पड़े। जैसे वो जीन मत वाले शरीफ आदमी नाराज हो गया, पता नहीं क्या नाम था, जहन में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राम है वो तो चलो 7000 साल पहले दशरथ के घर पैदा हुआ, लेकिन ये अगर को आप राम को कोई नबी वगैरह किस्म की चीज़ समझते हैं तो ये भी आपकी बहुत बड़ी ज्यादती है। राम तो खुद अल्लाह की जगह पे है, नबी की जगह पे नहीं। तो रह गया शिव। शिव काल है जिसको आप मुसलमान हजरात बोलते इसराफील अलैहिस्सलाम। और अभी आप आलम है, आप सोच सकते हैं कि इसराफील तो आदम से पहले था। बुल्ले शाह भी तो कह रहे हैं असा आदम को अगे आदम साडा जाया। तो साहेब आदम तो कल आ रहा, सिर्फ 12,150 साल पहले, और उसको तारीख ढूंढना बड़ा आसान है कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2000 पहले ईसा अलैहिस्सलाम, 3500 साल पहले मूसा, 4500 साल पहले इब्राहिम, 9000 साल पहले नूह, और नूह के पास तो अपनी दादी का तनूर पड़ा हुआ था जो 3000 साल पहले का। हवा यानी हम जिसको शत्रुपा बोलते हैं, वो जद्दे में दफन है, मैंने उनकी कब्र देखी है। तो साहेब आदम और शत्रुपा किसी के लिए आदम और हवा है, कोई हर्ज नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि बगैर सोचे समझे एक तो वाकई हिंदू धर्म में आप आलम हजरात दखल नहीं दो। दूसरा अहम मसला यह है कि आदम हिंदू था या मुस्लिम, तो ये भी एक तारीखी गलती है जो दूर फरमा लें कि 12,000 साल पहले कोई अरबी जबान का दुनिया में कहीं वजूद नहीं था। आदम संस्कृत बोलता था, उसको जो किताबें दी गई वो भी संस्कृत में थी, अल्लाह भी संस्कृत ही बोलता था। वैसे अल्लाह में सारे सॉफ्टवेयर हैं और दुनिया की हर बोली समझता है, दिलों के राज समझता है। तो साहेब आदम को अगर आप मुसलमान कहते हो तो मुस्लिम लफ्ज इजाद हुआ कब? संस्कृत चलती हुई नूह तक पहुंची, शाम के जरिए वो चलती चलती जब इब्राहिम से पहले ज़माने में आई तो वो बोलियों में फ़र्क आ चुका था। ये अल्लाह ने भी एतराफ़ किया, आप भी जानते हैं कि बोलियां उसी ने बनाई, शक्लें बदली। तो वो आके अबरानी ज़बान तक पहुंची 5000 साल पहले, इब्राहिम अबरानी बोलते। फिर वहाँ से यमन के कुछ लोगों के आने से वो आज से 2000 साल पहले तक
थोड़ा थोड़ा अरबी में कन्वर्ट हुई, जो जज़ायर अरब में बोली जाने लग गई। बाद में इस्माइल की बाकी शाखों की वजह से वो क्रैशी अरबी में बदली। तो चूंकि भगवान कुरान को अरबी में नाज़िल कर रहा था, तो वो जब अरबी में आपको पुराने ज़माने की मालूमात देगा तो उनके नाम भी वो वाक़यात भी अरबी में ही बयान करेंगे। जैसे अंग्रेजी में आज पंखे को फैन कहा जाता है, तो जब कोई आदमी आपको इतला देगा कि वहाँ फैन की शॉप थी, तो आपको चूंकि अरबी अंग्रेजी नहीं आती, वो आपको फैन की शॉप नहीं बोलेगा, बोलेगा पंखों की दुकान थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लंदन में भी लोग पंखा ही बोलते। तो जैसे अदरीस, अपने ज़माने में अदरीस नहीं था, खनूक था। अदरीस उसको कुरान ने बोला कि दरस देने वाला अरबी में, वरना अदरीस को अदरीस तो कोई भी नहीं बोलता। कहने का मतलब हाँ, ये मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँ कि अदरीस ने 11,000 साल बाद, वो आदम के पोते का शीश का पोता है, तो शीश ने किस किताबों की तालीम दी था? वेदों की। तो अदरीस क्या बोलता था? संस्कृत। तब मक्के और जद्दे में संस्कृत तो चल रही थी। दूसरी बात, अब देखते हैं कि आदम अगर मुस्लिम है, तो ये तमाम सनातनी लोग जो आज भी इंडिया में हम सनातन सनातन कर रहे हैं, वो तो सारे मुसलमान हो गए। यानी इसका मतलब तो अगर आदम को हम हिंदू मानते हैं, समझे, तो आपके नजरिए में मुस्लिम हो सकता है। तो नूह तो आदम के दीन पे था, तब नूह भी हिंदू। वैसे नूह जो है महानुआ कहा गया है वेदों में, अपने शब्दों में, जिसके ज़माने में तूफान आया और भगवान ने मछली का अवतार लिया। यानी कश्ती को रास्ता दिखाने वाली जो मछली थी वो खुद भगवान यानी अल्लाह था। तो नूह आदम के धर्म पे था, तो नूह भी हिंदू हो गया। इब्राहिम घूम घाम के चांद सूरज इधर उधर से परेशान होकर जिस धर्म पे दीन पे कायम हुआ, वो नूह और शाम वाला दिन था, तो इब्राहिम भी हिंदू हो गया। तो अब्रानी जुबान में सिल्लम कहते थे किसी चीज को मानना, और जब वो क्रैशी अरबी में बदलने लगी थोड़ा थोड़ा आगे, तो सिल्लम के साथ मीम लगा के इब्राहिम ने मुस्लिम का लफ्ज इख्तरा किया। जैसे लाम कहते हैं गोश्त को, साथ में मीम लगाएं तो मलहम हो गया, यानी गोश्त की हर किस्म, उसमें हड्डी भी आ गई, ये भी आ गया, पाए भी आ गए। तो सल्लम को जब मुस्लिम बनाया गया, तो इसका मतलब ये था कि ये लफ्ज़ मुकम्मल हुआ कि जो भगवान को, अल्लाह को एक माने वो मुस्लिम। तो मुस्लिम का लफ्ज़ इब्राहिम ने बनाया, तो इब्राहिम तो था हिंदू। तो इसका मतलब ये है कि एक हिंदू ने ये कहना चाहा कि जो भगवान को एक मानता है वो मुस्लिम। तो मुस्लिम किन लोगों में से हुए? हिंदुओं में से। यानी मुस्लिम हिंदुओं का ही एक फिरका निकला ना। दूसरी बात, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया 40 साल की उम्र से पहले पूछा करती थी कि जनाब आपका कौन सा दीन धर्म है, तो पता है वो अब क्या कहते थे कि मैं दीन इब्राहिमी की हूँ। इस मंतक के रूह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिंदू साबित हुए। यहाँ मेरे को बताओ कि क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहिमी, इब्राहिम नूह का दीन थी, नूह आदम के दीन थी। अगर आदम हिंदू है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू है, और अगर आप आदम को मुस्लिम मानते हो तो ये सारे हिंदू मुसलमान हैं। अब आप मेरे को बताओ अब कौन सी कश्ती में आप पैर रखते? हरिओम।